जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तान की लव सिटी चिन्नौर से मैं अंसर अब्बास आज एक नए सफ़र के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको 100 साल कबल बनाया जाने वाला उमर हयात का महल दिखाएंगे। ये महल लाहौर सिटी से तकरीबन 162 किलोमीटर और फैसलाबाद सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर चिन्नौर शहर में वाक़या है। लाहौर सिटी से 162 किलोमीटर और फैसलाबाद सिटी से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद सिटी चिन्नौर फन और सकाफत का समंदर है। ये चिन्नौर शहर का मशहूर ख़त्म नबूवत चौक है। जी तो नाजरीन चलते रहे हमारे साथ। आज हम आपको 100 साल कबल बनाए जाने वाला उमर हयात का महल दिखाएंगे। जी तो नाजरीन चिन्नौर की गलियों से गुजरते हुए हम उमर हयात महल पहुंच चुके हैं। चिन्नौर शहर का उमर हयात महल जो कि अपनी शान शौकत के साथ अपने अंदर एक दास्तान छुपाए हुए है। चिन्नौर शहर को तारीखी लिहाज से छोटा लखनऊ करार दिया जाता है। इस शहर के असल नवाब चिन्नौर के शेख हैं जो कि आज से 100 साल कबल कलकत्ता में कारोबार करते थे। ये इस दौर की बात है जब यहाँ गोरों की हुकूमत हुआ करती थी। 2 रुपये ट्रेन का किराया था यहाँ से कलकत्ता जाने का। उमर हयात वो इंसान थे जिनका खानदानी और आबाई शहर चिन्नौर था और इनका कारोबार कलकत्ता में था। शेख उमर हयात ने कलकत्ता से कमाई की दौलत से 14 मरला पर इस वक्त 4 लाख की लागत से 1921 से 1930 तक तकरीबन 10 साल के अरसे में ये 5 मंजिला महल बनवाया। उमर हयात महल को बहुत से लोग पुरअसरार भी कहते हैं, मगर ये पुरअसरार नहीं बल्कि मोहब्बत और सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। उमर हयात महल को लोग दूर दूर से देखने चिन्नौर आते हैं। ये महल बहुत से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस महल में मौजूद डाइनिंग हॉल को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ठीक इसी के सामने मौजूद उमर हयात के रूम को रीडिंग एंड मीटिंग रूम में तब्दील कर दिया गया है।
इस महल का फन तामीर और डिटेल लेवल इमेजिन करना नामुमकिन है कि आज से 100 साल कबल विदाउट किसी चीज़, विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के इतनी डिटेल में और इतना सिंक्रोनाइज किस्म का डिज़ाइन होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट और अमेज ग्रेट करता है। कोलकाता के ताजिर शेख उमर याद के नाम पर बनाया गया ये महल अपनी खूबसूरती और ग्रेट आर्किटेक्चर में अपनी मिसाल आप है। इस महल के दरो दीवार इतने शानदार हैं कि इसको देखने वाले इसमें खो जाते हैं। इस महल में तकरीबन 15 से ज़ायद कमरे हैं। उमर हयात महल को जब नीचे खड़े होकर देखा जाता है तो ग्रैंड लुक आता है, जिससे हमें ग्रैंडनेस फील होती है। इस महल को जिस एंगल से भी देखा जाए, हर एंगल से हमें विटनेस फील होती है कि हर वाल एक स्टोरी सुना रही हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर छत बहुत डिटेल के साथ डिज़ाइन की गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्टिब्यूट की गई है। इस ज़माने के हिस्टोरिकल बताते हैं कि उमर याद की मौत महल की तामीर से फ़ौरन बाद होगी, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि महल की तामीर के फ़ौरन बाद नहीं, बल्कि महल की तामीर से 5 साल बाद उमर याद की मौत वाक़या हुई और इनको यहाँ से कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। शेख उमर याद की मौत के कुछ साल बाद इनकी बेगम ने इनके इकलौते बेटे की शादी की ताकि इस महल के वारिस पैदा हों और महल की खुशियाँ दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन ऐसा ना हुआ। उमर याद के बेटे की शादी की अगली सुबह वलीमे वाले दिन डेथ हो गई और इस तरह खुशियों का माहौल गम में बदल गया। चूँकि उमर याद के बेटे इनकी इकलौती औलाद थी तो इनकी बेगम ने अपने बेटे को इसी महल में दफन करवा दिया। उमर याद का सिलसिला ना चल सका। उमर याद के बेटे की मौत के बाद उनकी बेगम इसकी कब्र को बोसे देती देती इंतकाल कर गई और वसीयत के मुताबिक इनको इनके बेटे के पहलू में दफन किया गया और इसी तरह ये महल अपने ही मकीनों का मज़ार बन गया। सैयद हसन शाह ने इस महल को बतौर आर्किटेक्चर तामीर किया। इनके साथ रहीम बख्श और अलाई बख्श ने 10 साल दिन रात मेहनत करके इस शाहकार को कायम किया। उमर हयात, इनकी बेगम और इनके बेटे के इंतकाल के बाद उमर हयात के भाइयों ने यहाँ पर रहना पसंद नहीं किया और इस महल को यतीम खाना बनवा दिया। इस महल को सरकारी इमारत करार दिया गया है। इसको रेनोवेट करवाया गया है। 16 से 17 लाख इस पर खर्च करके इसको लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। अब ये एक लाइब्रेरी भी है और एक म्यूज़ियम भी है। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको उमर हयात महल का मुकम्मल तफसीली और मुतालियाती दौरा करवाया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जी तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।